हेलो दोस्त, आज हम उन महान व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिनका नारा था उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। इन्हीं का एक और है कि जो जितना संघर्ष करेगा उसकी जीत ही उतनी शानदार होगी। ठीक, और इन महान व्यक्ति का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का आज के ही दिन 12 जनवरी को जन्मदिन था। ठीक है, और इनके जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है दोस्तों, यानी इन महान व्यक्ति के युवाओं को इंगित करने के लिए, युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए, जितने भी हमारे देश में युवाएं हैं, कहा जाता है कि जनसंख्या का आधा से भी ज्यादा युवाएं हैं, तो उन युवाओं के लिए यह बहुत बड़ा सबक है। ठीक है, इनका जो कथन है, जिन अपना अपना जो विचार दिए थे, हर युवाओं को आज जानना चाहिए। आज हम इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, आज हम उसका फुल डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्त, आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये महान व्यक्ति के बारे में सभी को जानकारी हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन पूछता है, आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। लेकिन प्रत्येक वर्ष के लिए 1884 में घोषणा हुआ और 1885 से प्रत्येक वर्ष मनता है। ठीक है दोस्त, आप सभी को मैं एक और बात बता दूं, ये वीडियो का पूरा देखिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद समझ लीजिएगा, फिर मैं अपना जो पहले नोट्स बनाई हूँ वो नोट्स को अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ठीक है, आप नोट्स जरूर देखिएगा, इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद नोट्स देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगले है कि इनके बचपन का नाम, हमेशा पूछता है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक, नरेंद्र नाथ दत्त। अगले है कि इनके पिता कौन थे, जो अश्विनी दत्त थे, भूपेन्द्र नाथ दत्त थे, इन्हीं का भाई थे भूपेन्द्र नाथ दत्त, छोटे भाई। पिता का नाम था दोस्तों विश्वनाथ दत्त। क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त। ये कोलकाता हाई कोर्ट के दोस्तों वकील थे, मतलब कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। इनकी माता का नाम जो था वो भुवनेश्वरी देवी। यह शिव की आराधना करती थी, शिव की उपासक थी, यह अध्यात्म में बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। ठीक है, कौन? इनकी माता। और इनकी माता का ही प्रभाव इन पे सबसे ज्यादा रहा। ठीक, अगला है इनकी मृत्यु दोस्तों। यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम कहने कि युवा होते हुए ऐसे युवाओं के लिए मार्गदर्शन दिए और युवा रहते ही मतलब इस दुनिया से चले गए। इनका मृत्यु हुआ था 4 जुलाई 1902 ईस्वी में, और यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेलूर कोलकाता में इनका मृत्यु हुआ था मात्र 39 वर्ष। ठीक है, बेलूर कोलकाता। गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। देखिए, रामकृष्ण परमहंस से इनका मुलाकात हो था कोलकाता के दक्षिणेश्वर में, मतलब दक्षिणेश्वर मंदिर है जो काली जी का मंदिर है, वहां पे जब यह मिलने गए तो उन्होंने स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो स्वामी जी के उत्तर का इन्होंने गुरु इनका जवाब दिए, हाँ मैंने भगवान को देखा है। हर वह व्यक्ति में भगवान, जो व्यक्ति सही रास्ता, सही भगवान के प्रति आराधना, मतलब जो सही दिशा में भगवान का आराधना करते हुए अपने मार्ग पे चलता है, वो हर व्यक्ति में भगवान है। ठीक है, यही मतलब इन्होंने एक प्रश्न किया था जब अपने माता के साथ इसमें दर्शन करने गए थे। ठीक है, फिर इनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए और प्रभावित होने के कारण एकेश्वरवाद को मानते थे। एकेश्वरवाद का मतलब होता है व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति एक समान है, लेकिन वह अलग अलग धर्म के अनुसार अपने भगवान को पूजता है। लेकिन यह एकेश्वरवाद को मानते थे, जैसे ब्रह्म समाज मानता था। ब्रह्म समाज भी एकेश्वरवाद था। ब्रह्म समाज और ये जो हमारा इनका स्वामी विवेकानंद जी का है, ये दोनों एक समान चले। लेकिन आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती जी का था, वह बहुत देवत्ववाद को मानते थे, यानी बहुत देवता को मानते थे। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक और याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद वेदांत और कर्म के सिद्धांत
सिद्धांत पर चलते थे। पूछता है, कूट में दे देता है कि स्वामी विवेकानंद किस सिद्धांत को मानते थे? वेदांत और कर्मवाद। वेदांत का मतलब होता है जो वेदों को मानता है, ठीक है, यानी 4 वेद है जो वेद को पढ़े। कर्म जो कर्म पे विश्वास करे, ठीक है। अगला है दोस्तों कि 31 मई 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद पहली बार अमेरिका गए। क्या गए? यही अमेरिका में इनको एक मौका मिला था, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन वहां हो रहा था, ठीक है। इसी समय वह था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, ठीक है, यानी विश्व धर्म सम्मेलन। याद रखिएगा 31 मई 1893 ईस्वी को गए, लेकिन इनको 11 सितंबर डेट पूछता है, कभी कभी आपको डेट भी दे देगा कि कब स्वामी विवेकानंद शिकागो में पहली बार विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिए। तो 1893 सभी को याद रखता है, याद रखना है 11 सितंबर 1893, ठीक है। और इन्हों को पहली बार जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने का मौका मिला तो वहां पे अपना संबोधन स्टार्ट किए जब, तो इन्होंने कहा अमेरिका के भाइयों और बहनों, क्योंकि आप जानते होंगे कि अमेरिका में चाहे अन्य देशों में क्या होता है, इंग्लिश में होता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन के अलावा इन्होंने कहा अमेरिका के भाइयों और बहनों। कहा जाता है कि 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन तालियों से गूंज उठा इन महान व्यक्ति के। इन्होंने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, वहां अलग अलग धर्म के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। आपको बता दे कि जब ये शिकागो जा रहे थे तो इनको राजस्थान के एक राजा था, खेत्री, एक जगह है खेत्री के राजा, राजस्थान राज्य में है, वहां के थे। इनका नाम है, हमेशा याद रखिएगा, अजीत सिंह। इन्होंने ही विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दिया। इन्होंने कहा कि विवेक, विवेक का मतलब होता है पूर्ण, यानी आप पूरी तरह से पूर्ण है, ठीक है, यानी आप विवेक है। और उसमें पीछे लगा दिया स्वामी, तब से स्वामी विवेकानंद। पूछता है कि किसने दिया था? तो राजा के खेत्री, मतलब राजस्थान के खेत्री के महाराज जो थे अजीत सिंह, ठीक है। निवास में ठहरने के बाद फिर भारत आए। भारत में आने के बाद हमेशा याद रखिएगा 1894 ईस्वी में पहली बार वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया। 93 में गए थे, ठीक है, 2 वर्ष तक रहे। इसी दौरान 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया, यानी जहां पे वेदों के बारे में जानकारी दी जाती थी, ठीक है, 1894। अब आगे आते हैं पुनः 1895 ईस्वी में भारत आए, फिर इन्होंने इंग्लैंड गए। इसी दौरान एक याद रखना है दोस्तों, तो याद रखिएगा 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन, यहाँ पे 11 सितंबर 1893 डेट, लेकिन यहाँ पे नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की था। एक और आपको बता दें, रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है और स्वामी विवेकानंद, इन दोनों में इतनी मतलब गुरु और शिष्य में जितना होना चाहिए। कहा जाता है कि अगर स्वामी विवेकानंद शरीर और मस्तक है तो ये जो हमारे रामकृष्ण परमहंस है वह हृदय है, यानी दिल है, आत्मा है, यानी दोनों का संयोग नहीं होता, दोनों का मिलन नहीं होता तो यह इतना महान नहीं बनते। यानी व्यक्ति, हम लोग के युवाओं के लिए क्या चाहिए? मस्तिष्क, ठीक है, उसके बाद हार्ट अच्छा होना चाहिए, जिसके प्रति आपका किसी के प्रति संवेदनाएं ज्यादा हो, ठीक है, इन्हीं के बारे में कहा जाता है। आगे विधिवत रूप से पंजीकृत हो गया, यानी सरकारी स्तर पर खुल गया, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। और यह गरीब एवं असहायों को, जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया तो संज्ञा दिए थे कि गरीब और असहाय जो है ना वह भगवान के समान है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो गरीब एवं जो असहाय व्यक्ति है उनकी मदद करिए, ठीक है। यानी हर युवाओं को ये करना चाहिए कि हम लोग का कर्तव्य होता है जो गरीब है, कमजोर है, उनको प्रमोट करना, आगे तो बढ़े ही, निचली स्तर को भी आगे बढ़ाए, ठीक। अगला है दोस्तों 9 दिसंबर 1898 ईस्वी को रामकृष्ण मठ 97 में मिशन का, और ये मठ का गंगा नदी बेलोर में यानी स्थापित हो गया, ठीक है। अगला है अलग अलग महापुरुषों का अलग अलग विचार है, और यह आपको जानना चाहिए कि इन महापुरुष के बारे में किन व्यक्तियों ने क्या कहा और पूछा जाता है। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि अगर भारत को जानना है,
अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को जानो। ठीक है, बोस जी ने कहा कि हम विवेकानंद जी को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि आध्यात्मिक पिता की संज्ञा किसने दिया था, तो यही स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी को सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी का यह आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे, याद रखिएगा। ठीक है, और वो चित्तरंजन दास जो थे आपका कहा जाता है कि इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, निकोला टेस्ला, देखिए निकोला टेस्ला अपनी मार्गदर्शक गुरु मानते थे। ठीक है, निकोला टेस्ला जो थे यह इनको अपना मार्गदर्शन, यानी इन्हीं के मार्ग पे चलकर हम बहुत बड़े, इनका एक कार्य भी है निकोला टेस्ला का। ठीक है, बैटरी से संबंधित है, तो याद रखिएगा। अगले है दोस्तों सिस्टर निवेदिता। निवेदिता आता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा था। यह बहुत बड़ा शिष्य थी, यानी यह स्वामी विवेकानंद की बहुत बड़ी शिष्या थी। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य को इन्होंने अवहेलना किया कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है और यह भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन हो चुकी है। क्योंकि आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग आज स्वतंत्र है तो किस प्रकार, किस कारण महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, तो इन्होंने टिप्पणी की आगे। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी इसमें लोड कर देंगे, आप उसको भी देखिएगा। अगले है कि जून 1899 ईस्वी में पुनः, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद जी पहली बार तो 11 सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन में कब हिस्सा लिए, तो याद रखना है 1899 ईस्वी में पुनः यह यूरोप गए और पेरिस में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, जिसमें 1900 ईस्वी में पेरिस में इन्होंने द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। कहीं कहीं आपको 1899 भी दे देता है, तो याद रखना उस समय से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1900 ईस्वी में इन्होंने भाग लिया। ठीक, इसके बाद तो आगे मृत्यु ही हो जाती है 1902 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रामकृष्ण परमहंस जो एक महान व्यक्ति थे, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका मूल नाम क्या था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक, आप सभी सिर्फ समझ जाइए, हम नोट्स डाल देंगे, आप सभी टेलीग्राम में जुड़ जाइए, लिंक दे दूंगी, वहां पे आपको नोट्स पूरा मिल जाएगा। ये थे गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगले है दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, पूछा गया है, हम क्वेश्चन दिखाएंगे। कुमारपुर हुबली जिला में, ठीक है, कोलकाता में। अगले है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो शारदा मणि मुखोपाध्याय। इनको प्यार से यह शारदा देवी कहते थे। क्या था, शारदा मणि मुखोपाध्याय। हम कहा था हमारा धर्म रसोई घर में निवास करता है, हमारा धर्म रसोई घर में निवास करता है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गई है। यानी इन्होंने कहा था कि हमारा जो धर्म है ना, हमारा धर्म रसोई घर में है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि रसोई घर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, हर औरत को, हर व्यक्ति को धर्म है। इन्होंने कहा था कि हमारा धर्म रसोई घर में है। ठीक है, हमारे भगवान मतलब घर के बर्तनों में निवास करते हैं। आज भले हमारे छुआछूत का कारण बन गया हिंदू धर्म, इन्होंने इस पर टिप्पणी किया था। ठीक है, याद रखिएगा। कर्म योग तथा भक्ति योग इनका बुक है। ठीक है, इनका बुक आता है कि ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग बुक किनका है, ते स्वामी विवेकानंद वसुधैव कुटुंबकम पर चलते थे। यानी सभी से मित्रवत भाव से रहिए, चाहे कोई भी हो, किसी से भी हमेशा मिलजुल कर रहिए। यानी जो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम अन्य देशों से कहते हैं कि अन्य देशों से मित्रवत की भावना रखिए। देखते हैं कि अन्य देशों में आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। मैं विश्वास दिलाती हूँ जब ऑब्जेक्टिव आप लोग आगे देखिएगा, अभी मैं इसी में ऐड कर दूंगी, तो आप सभी को समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सभी इस वीडियो को शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है
हमारा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी जब 19वीं शताब्दी खत्म हो रहा था, तो नव हिंदुत्ववादी यानी न्यू हिंदुइज्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है कि विवेकानंद जी शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में कब भाग लिया था? तो दोस्तों 1893 में। उसके बाद है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में। देखिए ऑप्शन नहीं है, तो जब एमपीपीसीएस में पूछा गया है तो वो इसको बोनस अंक के रूप में दिया गया था। ठीक है, देखिए 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन किससे जुड़ा है? तो ये स्वामी विवेकानंद से जुड़ा है। आगे, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में। अब देखिए ये जो हमने बताया था कि किस प्रख्यात सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग एवं भक्ति योग बुक लिखा था? तो स्वामी विवेकानंद जी का ये बुक है। ठीक है, उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ये भी स्वामी विवेकानंद जी है। आगे देखिए यहाँ कलकत्ता के बेलूर में किया गया था, रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए इसको याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। किस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है देखिए अलग अलग प्रकार से, ये भी वही है। अब देखिए ये जो हमने बताया था कि शारदा मणि कौन थी, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, जिसका मूल पूरा नाम था शारदा मणि मुखोपाध्याय। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और इस तरह से भ्रष्ट एवं अत्याचार व हीन है, यह कथन किसका हुआ था? तो सिस्टर निवेदिता की, जो कि स्वामी विवेकानंद की क्या थी? शिष्या थी। ये एमपीपीसीएस 2018 में पूछा गया है। और उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि विवेकानंद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने वेद को अमोघ बनाया था, बिल्कुल सही। वेद को माना था। उन्होंने विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, बिल्कुल सही है। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की थी, बिल्कुल सही। उन्होंने देशवासियों की इस बात से आलोचना की उन्हें विश्व के संपर्क छोड़ देना चाहिए, नहीं, इन्होंने देशवासियों को और हिंदू धर्म को सभी देशों से जोड़ने का कार्य किया था। ठीक है, न कि हटाने का। तो इसलिए इसका 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक दैट यू आर वीक, यानी हमारा सबसे महान पाप यह होगा कि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमें अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को हमेशा आगे प्रयासरत रखना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। इसी के विचार से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।